हेलो व्यूअर्स। पाकिस्तान से जिंदाबाद सीरीज में आज हम जिस कंट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं वो जी हमारा आप सबका चहेता कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी हाँ, यूएसए। इसके साथ हमारा एक बहुत, आप कह लें, एक ऐसा शादी है हमारी इसके साथ। बेसिकली से शादी के अंदर कभी मियाँ बीवी के अंदर बड़े आप मोहब्बत बढ़ती है, कभी थोड़ी तलखी होती है, कभी लड़ाई झगड़ा होता है, और एंड ऑफ द डे मियाँ बीवी है। तो यही हिसाब पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस के अगर आप पिछले आप 77 साल को देखें तो कभी इसके अंदर थोड़ी सी करवाहट आई है, लेकिन ज्यादा जो है वो मोहब्बत ही रही है। अमेरिका लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आज भी दुनिया के अंदर जितने मल्टीनेशनल्स बैठे हुए हैं वो सारे अमेरिका में ही मोस्टली ऑपरेट हो रहे हैं। हम जितना मर्जी ख्वाहिश हमारी हो कि दी चाइना सुपर पावर है, अगर आप चाइना और अमेरिका का कंपैरिजन करें तो अगेन चाइना को आप कॉपी पेस्ट और मतलब खिलौनों में इस तरह की प्रोडक्ट्स में ज्यादा आगे पाएंगे। जो R&D है या जो मेजर आपकी मल्टीनेशनल है वो आज भी सारी, जैसे मैंने कहा, यूएसए बेस्ड है। यूएसए मैं नहीं समझता कि इस सदी के शायद आखिर में जाके कुछ हो, लेकिन फिलहाल मेरा नहीं ख्याल कि यूएसए अपना वो स्टेटस चेंज होगा। अब हम बात करते हैं जी यूएसए का। अगर आप सेटल होना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या हो सकती है। यूएसए के लिए जी सबसे जो पहली ऑप्शन हो सकती है, स्टार्ट विद हम करेंगे अगेन विजिट वीजा से। इसको हम कहते हैं B1 B2 कैटेगरी। B1 होता है बेसिकली बिजनेस के लिए और B2 होता है टूरिज्म के लिए। लेकिन ये जब हम वीजा अप्लाई करते हैं तो ये B1 B2 एक ही कैटेगरी होती है, इसलिए आमतौर पर आपने लोगों से ये कहते सुना होगा B1 B2 वीजा अप्लाई किया। इनफैक्ट वो आगे फर्दर सब कैटेगरी B1 या B2 होती है। अच्छा, यूएस का विजिट वीजा बहुत मजेदार चीज है जी। मैं इसको कहता हूँ कि ये एक किस्म की लॉटरी है। इफ यू कैन अफोर्ड तो आपको इस लॉटरी का टिकट जरूर लेना चाहिए। आप दुनिया के किसी भी मुल्क का जब वीजा अप्लाई करते हैं तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन साथ सबमिट करते हैं विद वीजा एप्लीकेशन, लाइक योर बैंक स्टेटमेंट, आपका सोर्स ऑफ इनकम के मतलब प्रूफ, एसेट्स के डिटेल्स, ये सारी चीजें विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस देते हैं। यूएसए में कुछ भी नहीं चाहिए। आपने DS-160 को बड़े तरीके से फिल करना है। आल दो उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जा रही होती है, लेकिन बड़े तरीके से DS-160 फिल करना है। दैट्स इट। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। पाकिस्तान से इंटरव्यू के थोड़े मसले चल रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लोग, मोस्टली पाकिस्तानियों के पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, तो लिहाजा वो कोशिश करते हैं जी ऐसा कोई काम शुरू करें, ऐसी जगह अप्लाई करें जहां पे डॉक्यूमेंटेशन ना हो, तो उनके पास ऑप्शन बचती है यूएसए। लिहाजा पाकिस्तान से अपॉइंटमेंट जो है वो थोड़ी डिले से मिल रही है। अभी अगर आज आप अप्लाई करते हैं मार्च में तो आपको जनवरी की तकरीबन अपॉइंटमेंट्स मिल रही है, जनवरी 2026 की। हाँ, अगर आप इसको कंटिन्यूअसली अपना लॉगिन को देखते रहें, क्योंकि लाइव पोर्टल होता है, तो डेट्स अवेलेबल हो रही है, तो कुछ लोग छोड़ रहे होते हैं, कुछ ने मतलब है, तो वो चीजें हो रही होती हैं मैनेज। आपको सिर्फ थोड़ा टाइम देना होता है, अपने लॉगिन आईडी को आप चेक करते रहें तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है, आपको अर्ली अपॉइंटमेंट्स मिल जाती हैं। नंबर 2 जी ऑप्शन है आपके पास विजिट में। अगर आप, जैसे मैंने कहा, आप जा सकते हैं घूमने फिरने भी और कारोबार के लिए। कारोबार के लिए अगर आपने जाना है तो अगेन आपका कोई कारोबारी वहां पे किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई बिजनेस रिलेशन हो, उसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जरूर आपने साथ लेके जाना है इंटरव्यू के वक्त, क्योंकि अक्सर वो ये डॉक्यूमेंट जरूर मांगते हैं बिजनेस कैटेगरी में कि जी अगर आपका उसके साथ कोई रिलेशन है तो यू कैन प्रूव समथिंग, आप कुछ चीज दे सकते हैं हमें। तो ये लिहाजा आप जेन में रखें। इसके अलावा आप मेडिकल ग्राउंड्स पे खुदा न खास्ता अगर आपको कोई इश्यूज है, आप इसी कैटेगरी में B2 कैटेगरी में ही आपका वीजा फॉल करता है। इसके बाद आ जाता है जनाब स्टूडेंट्स। दुनिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स आपको पता है, हार्वर्ड वगैरह ये सारे यूएस में है, MIT। तो अब ये है कि जी आप स्टडी के लिए भी जा सकते हैं। यूएसए की जो सबसे मजेदार बात है कि जब आपने यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना तो आपने फीस एडवांस पे नहीं करनी होती। यूनिवर्सिटीज आपको मेरिट पर वो एडमिशन दे देती हैं और फीस आपने पे करनी होती है आफ्टर वीजा। जब आपका वीजा लग जाता है आपने तब फीस पे करनी है। वो भी जरूरी नहीं कि 100% पे करें, वो भी आप कुछ पे कर लें, कुछ वहां जाके कर लें, ये ऑप्शन भी हो सकती है। लेकिन हम स्टूडेंट्स को ये मशवरा देते हैं यार आप पूरी पे कर दो, ताकि वहां जब आप एयरपोर्ट पे भी पहुंचे इतनी ज्यादा होती भी नहीं है, तो चलें बेहतर हो जाए। इसके अलावा एक प्रोग्राम और है, ये तो हो गया ना पढ़े लिखे लोगों के लिए, आपका अच्छा CGPA हो, आपका गैप कम हो, आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, आइल्स किया हो, तो ये तो है जी उन लोगों के लिए कि वो इस रूट के जरिए F1 वीजा के तहत जाएं, डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लें। यूएसए इज द बेस्ट। अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी होंगे मेरे साथ के जो आइल्स से भी घबराते होंगे, जो कहते हैं यार उनसे स्टडी छोड़े भी अरसा हो गया, हमने कई साल हो गए स्टडी छोड़े हुए, गैप भी है, स्टडी में नंबर भी बड़े थोड़े थोड़े से थे। तो ऐसे लोगों के लिए लैंग्वेज कोर्स है ESL।
ASL जो कोर्स है इसके अंदर आप ये है कि आप वहाँ पे जाएंगे और आप जा रहे हैं इंग्लिश सीखने के लिए। 1 साल का ये कोर्स होता है, कोई आइल्स नहीं चाहिए, फीस अगेन आपने जाके पे करनी है, वीज़ा लगने के बाद करनी है। जाके भी कर सकते हैं लेकिन बेहतर है पाकिस्तान में वीज़ा लगने के बाद करें। F1 वीज़ा कैटेगरी होता है। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा ड्रॉबैक जरूर है, मैं वो भी जहाँ इतने फायदे बता रहा हूँ ड्रॉबैक भी मुझे बताने चाहिए ताकि जो भी बंदा डिसीजन कर रहा है उसको सारे प्रोज एंड कॉन्स पता हो। यूएसए में स्टूडेंट्स को इन जनरल काम ओपनली अलाउ नहीं होता, मतलब है आप विद इन यूनिवर्सिटी कैंपस आप काम कर सकते हैं। कैंपस के अंदर कोई कैफेटेरिया है, कोई बुक शॉप है, कोई भी कैफे विद इन द कैंपस कोई भी एक्टिविटी जो है वहां आप नौकरी कर सकते हैं। हाँ, आप यूनिवर्सिटी से बाहर भी काम कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है। उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है कि वो कैसे आप अप्रूवल लेंगे, वो आप देख लीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल पर वो मौजूद है। अच्छा, तो ये हो गया जी आपका स्टूडेंट, हमने विजिट को कवर कर लिया, स्टूडेंट को कवर कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं जी, और वो है एज ए बिजनेसमैन। एज ए बिजनेसमैन ई टू एक ट्रीटी है जो कि कुछ कंट्रीज के साथ यूएसए की है, जिसमें लकीली पाकिस्तान भी शामिल है, कि आपको बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती। 50,000 से लेके आप 1.5 लाख 2 लाख तक कोई भी बिजनेस एक्वायर कर सकते हैं और उस बिजनेस की बेस पर आप विद फैमिली वहां जा सकते हैं। अच्छा, इसको वर्क परमिट कहा जाता है। जब तक आपका बिजनेस चलता रहेगा वो वर्क परमिट एक्सटेंड होता रहेगा, लेकिन आपको कभी ग्रीन कार्ड से मुराद एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कल को फिर आपको नेशनैलिटी की तरफ लेके जाता है। तो ग्रीन कार्ड इसमें नहीं आपको मिलेगा, लेकिन ये आपका एक्सटेंड होता जाएगा, क्योंकि ये प्रोग्राम नॉन इमिग्रेंट प्रोग्राम है। इमिग्रेंट प्रोग्राम वो होते हैं जिसमें अगर आप जाते हैं तो आपको कल को इमिग्रेशन यानी आपको वहां की शहरियत मिल जाती है। उसमें नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो आ रहा है, वो है EB-5। अगर आप के पास पैसे मौजूद हैं, आप 8 लाख से लेकर 1,50,000 यानी 10,50,000 US डॉलर तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो फिर आप EB-5 में जाएंगे। EB-5 में आपको ग्रीन कार्ड डायरेक्ट मिलता है और 3 साल के बाद आप यूएसए के सिटीजन बन सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो एक बड़ी अच्छी अमाउंट बन जाती है, तगड़ी किस्म की अमाउंट बन जाती है, तकरीबन को 30 करोड़ बन जाता है रफली। तो इससे E2 पे अगर आप जाते हैं और आप 4-5 साल में रह के वहीं पे आप रहते रहते पैसा जनरेट करें और उसी पैसे को आप EB-5 में कन्वर्ट करके भी जा सकते हैं। इसके अलावा जी एक प्रोग्राम है EB-2 NIW। EB-2 NIW जिसे नेशनल इंटरेस्ट वेवर कहते हैं। यूएसए ये कहता है जनाब अगर आप ब्रिलियंट है अपनी फील्ड के अंदर तो आप मेरे मुल्क में आए, आपको आइल्स करने की जरूरत भी नहीं, इमिग्रेशन पाथवे में डायरेक्ट आपको दूंगा ग्रीन कार्ड, आप आए और आके आप जो है मेरे मुल्क की तरक्की में रोल अपना प्ले करें। अब जरूरी यह है कि आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, IT प्रोफेशनल हो, आप एक अच्छे कारोबारी आदमी हो, आपका फाइनेंस में या मैनेजमेंट में बहुत आपने कोई अचीवमेंट्स आपकी हो, ये उन लोगों के लिए, ये यंग लोगों के लिए नहीं। आपका एक्सपीरियंस हो, क्वालिफिकेशन आपकी जो है बैचलर्स एटलीस्ट हो। इस पे भी मेरी एक अलग से वीडियो मौजूद है जिस पे डिटेल में मैंने सारा एक्सप्लेन किया है, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप वो भी जाके देख सकते हैं। आपको फर्दर जरूरत हो आप मेरे ऑफिस भी आ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जी हमारे पास अगली कैटेगरी आ जाती है। NIW भी हमने डिस्कस कर लिया, E2 भी कर लिया, EB-5 भी कर लिया। अभी एक नए जी अभी अनाउंस हुई है, उसे कहते हैं गोल्डन वीजा, गोल्डन कार्ड। गोल्डन कार्ड ये है कि जनाब आपने 5 मिलियन जो है ना वो इन्वेस्ट करना है यूएसए के अंदर, तो आपको डायरेक्टली जो है वो अगेन PR मिल जाती है। PR से मीन ग्रीन कार्ड हो गया। अच्छा, अब ये काफी तगड़ी अमाउंट बनती है, ये तकरीबन कोई 1 अरब 40 करोड़ है। तो जो मेरा ख्याल है 99.99% मेरे जो व्यूअर्स हैं वो तो इस कैटेगरी में फॉल ही नहीं करते, तो लिहाजा इसको हम लोग डिटेल से डिस्कस नहीं करते। अब आ गया कि जी यूएस में जाके हम करेंगे क्या। क्या यूएस में अगर हम B1 B2 पे चले जाते हैं तो क्या हम कुछ कर सकते हैं? जी हाँ, यूएस से अगर आप B1 B2 में चले जाते हैं तो आप इसको वहां जाके कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप एडमिशन में भी जा सकते हैं और अगर आपको कोई नौकरी वगैरह मिल जाती है तो वो भी आपका काम हो सकता है। तो लिहाजा B1 B2 भी आपके लिए एक चाबी हो सकती है अगर आप इस रास्ते को, वैसे मेरी हमेशा यही एडवाइस होती है कि आप प्रॉपर पाथवे से जाएं, प्रॉपर आप एक तरीके से जो है ना वो जाएं, ताकि आपका जो ये इमिग्रेशन का सफर है ना बड़ा स्मूथ हो। क्योंकि जब आप कंट्री चेंज कर रहे होते हैं, मैं ये करके देख चुका हूँ, मुझे आइडिया है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने खुद कभी ट्रैवल नहीं किया, तो वो आपको सही पिक्चर नहीं दिखा रहे, वो बहुत ज्यादा आपको ऐसी पिक्चर दिखा रहे होते हैं जो रियलिस्टिक नहीं होती। जब आदमी खुद एक सिनेरियो से गुजरता है ना तो उसको बहुत सारी चीजों का पता चलता है।
वो बहुत सारे लेसन लर्न होते हैं उसके। तो मैं बेसिकली, मेरा काम होता है कि मैं अपनी जो तजर्बात है वो भी आपसे शेयर करूं, आपको जो ग्राउंड रियलिटी है वो शेयर करूं, सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें ना शेयर करूं, प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताऊं, ताकि जब आप वहां जाएं तो आपको वहां जाके सरप्राइजेस ना मिले, बल्कि आप वेल प्रिपेयर होके जाएं। आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, आपको बहुत कंफर्ट जोन है, आपका अपना घर होता है, कोई इनकम सोर्स भी होता है, फैमिली होती है, मतलब बहुत कुछ है। जब आप एक नई डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो आपको ये सारे प्रिविलेजेस नहीं मिलते। फॉर एग्जाम्पल, आपने हर चीज, यहाँ तो आप घर जाके वहाँ होटल या कोई रहने का बंदोबस्त करना है, जो भी करना है वो डॉलर्स में करना है। $1 तकरीबन 300 रुपये पाकिस्तानी करेंसी के इक्वलेंट है, तो आप कितना पैसा ले जा सकते हैं। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिसको आपने अच्छी तरह वर्कआउट करना है, और जाने से पहले आपके पास प्रॉपर एक प्लान होना चाहिए कि यार मैंने जा रहा हूं, अगर मैं जिस भी रास्ते से, मैं वहां जाके क्या करूंगा, जाके वेखी नहीं जानी, वो फिर पाकिस्तानियों को एक तकिया कराओ जाके देख लांगे, वो देखा नहीं फिर जाता जनाब। मैं बहुत उधर लोगों को देखा है मैंने, फिर वो बहुत ज्यादा बेचारे परेशान होते हैं, पंजाबी जगह ये ना फिर रुलते हैं। तो आपने ऐसा कोई काम नहीं करना, आपने प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाना है। और वर्क परमिट अगेन, खुदारा इसको छोड़ दें, ये इससे बेहतर ऑप्शंस हैं, इसकी तरफ हर बंदा वर्क परमिट ढूंढने निकला हुआ है। यूएस के वर्क परमिट, अब मुझे पता है इस वीडियो के बाद हमें मैसेजेस आएंगे आपके पास, यूएसए के वर्क परमिट है, भाई हम वर्क परमिट नहीं बेचते, मेरे नाम पे खुदारा किसी को आपने पैसे नहीं देने, इजी पैसा हो गया, बैंक अकाउंट हो गए, नहीं देने, मेरे